एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी सुबह के टाइम हो रहा है। तो बस सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आजकल जो है मेरा काम जो है 8:30 बजे से ही शुरू हो रहा है, जब जब से मेरे पापा आए हैं। क्योंकि रात को ना लेट हो जाता है खा के सोने में। तो जब थोड़ा सा लेट सोएंगे तो उतना जल्दी उठ नहीं पाएंगे और आजकल जो है ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पे ना गलन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसकी वजह से ना सुबह में आँख जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुलती है। आलस आता है कि 5 से 5:30 के बीच में उठ जाओ। मुझसे नहीं उठा जा रहा है आजकल, क्योंकि मैं ना 11:30 12 बजे सोती ही हूँ। तो अच्छे से नींद भी नहीं पूरी होती और सुबह आँख भी नहीं खुलती। तो बस सुबह सो के उठने के बाद वही चाय पानी दूंगी सबको। उसके बाद जो है हस्बैंड का नाश्ता लंच रेडी करती हूँ, वो लेके चले जाते हैं। जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद जो है आराम से फिर मैं काम करती हूँ। फिर कोई जल्दी नहीं रहता है कि मतलब टिफ़िन रेडी करके देना है। और पापा का जो है नाश्ता वो भी 9 से 9:30 के बीच करते हैं। सुबह उनको खाली पेट दवाई खानी होती है, उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर दवा खानी होती है। तो उनके जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद फिर मेरा काम जो है स्टार्ट हो रहा है। आजकल ऐसे ही थोड़ा सा लेट ही होता है। तो अभी जो है 8:30 बज रहा था और यहाँ पे मैं जो ये दरी बिछाई थी, मैं कालीन है ये, और पूरे घर में मैं चटाई बिछा के रख रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा गलता है नीचे से। और बाबू जो है ना वो बिना सॉक्स के ही घूमती रहती है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये कालीन बिछाती हूँ और उस साइड में, मंदिर के साइड में फिर एक चटाई बिछाती हूँ, फिर इस साइड में भी एक चटाई बिछा देती हूँ। तो यहीं पे वो पूरा दिन खेलती रहती है और ठंड भी लगने का डर नहीं रहता है। तो अभी जो है चटाई और दरी सब कुछ उठा के बाहर झाड़ के और मैं झाड़ू लगा दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद वापस से फिर मैं दरी बिछा दी हूँ। और आज पोछा नहीं लगेगा क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार को मैं पोछा नहीं लगाती और सर्फ साबुन में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। जो भी कपड़े गंदे होते हैं वो मैं रख देती हूँ, अगले दिन धोती हूँ शुक्रवार को। और जो कपड़े मतलब ऐसे ही जो मैं नहा के जो मुझे धोना होता है वो मैं ऐसे ही पानी में धो के डाल देती हूँ। तो इसी वजह से बृहस्पतिवार को पोछा भी नहीं लगता। तो अभी जो है पापा चले गए हैं नहाने, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। तो वो चले गए थे नहाने और वो भी, उनको भी नाश्ता करना होता है। तो जब वो नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तब भी वो कुछ नाश्ता करते हैं। और मैं ना जल्दी से उनको उठने भी नहीं देती हूँ कि क्या करेंगे उठ के, ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो वो आराम से सोए रहते हैं। हस्बैंड जब 8:30 बजे चले जाते हैं तो फिर पापा अपना नहाते धोते पूजा करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा घर मुझे समेटना था। जैसे कपड़े वगैरह बिखरे थे, बिस्तर भी सही करना था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बिखरा ही रहता है क्योंकि घर में बच्चा भी है। और अलमारी खोल के ना वो पूरे घर में कपड़ा फैला के रख देती है। तो अभी जो है आ गए थे ये भैया मशीन बनाने वाले। मेरी मशीन ना बिगड़ गई थी एकदम से। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं और दीदी दोनों मिलके मशीन बनवा रहे थे, मतलब बना रहे थे, खुद ही बना रहे थे, लेकिन वो बना नहीं। और इसका रीज़न ये था कि ये ऊपर जो बीच में मोटा सा ये पाइप गया ना, इसके अंदर कोई नट टूट गया था। इसकी वजह से हम लोग बना नहीं पाए थे। लेकिन हम लोग जितना भी होता है ना खुद से ही बना लेते हैं। बहुत कम हम लोग अपना मशीन बाहर बनवाते हैं। तो अभी दीदी जैसे ही आई है ना, वैसे ही ये भैया नीचे आ गए थे, मतलब चिल्ला रहे थे मशीन बनवा लो। तो हम लोग सोचे कि पहले इसको ही बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहले खोल खोल के देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या बिगड़ गया है। और ये जो अभी खोल रहे थे ना, यहाँ तो हम लोग खुद ही बनाए थे कागज़ वगैरह लगा के। तो वही कह रहे थे कि आप लोग जुगाड़ वाला काम किए हैं, जबकि जुगाड़ वाला काम नहीं था। हमें लगा ना कि वो जो कपड़ा खींचता है दांती, वो नीचे की तरफ चला गया है। तो हम लोग वहाँ पे कपड़ा लगा के और उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए थे ताकि वो पीछे से खींचने लगे, लेकिन वो फिर भी नहीं खींचा। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, मुझे बुलाए हैं कि देखिए यहाँ से ये टूट गया था, वहाँ से वो नट टूट गया था। उसकी वजह से पूरा सेट हम लोग को बदलना पड़ा। और जो कि 650 का वो सिर्फ उसका सेट वो लगाए थे, जो मतलब हमारा टूट गया था वो 650 का लगाए और 200 रुपये इनका बनवाई हो गया था। तो 800 रुपये हम लोग मशीन का बनवाई दिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा था ये चीज़ कि बताओ 700 800 मशीन का मतलब बनने का दे रहे हैं। वैसे हम लोग मशीन हमेशा घर पे बना ले रहे हैं। अगर कुछ टूट जाता है तभी वो बनता है, मतलब बनवाते हैं, नहीं तो हम लोग खुद अपना घर पे ही बना लेते हैं। हर जगह पैसे ही बचाते हैं। जहाँ तक हो सकता है ना कि पैसे बचा ही लेते हैं, अगर मेरे से वो काम हो जा रहा है तो। तो यहाँ पे अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया था। मशीन बनाने में ही 1 2 घंटे का टाइम लग गया था। दीदी बैठ के बनवा रही थी और मैं इधर खाने पीने की तैयारी कर रही थी।
तो अभी जो है पापा को दाल चावल रोटी और आलू पत्ता गोभी की सब्जी थी, वो मैं दे दी थी लंच करने के लिए। और यहाँ पे मैं और दीदी हम दोनों खाने जा रहे हैं। तो ये ना रात का आलू मेथी का साग बचा था, मतलब सब्जी बची थी आलू और मेथी का। तो दीदी बोली उसको थोड़ा सा गर्म कर देना, और थोड़ा सा पालक सरसों मेथी का साग अलग से बचा था। तो वो दोनों ना मैं थोड़ा सा तावा पे तेल डाल के उसमें हरी मिर्च डाल के फिर छौंक लगा दी हूँ। वो एकदम ताज़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बासी साग हो, मतलब शाम का साग हो और सुबह के टाइम उसको ऐसे ही छौंक लगा के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब सिर्फ उसमें ना मिर्ची और तेल ही होना चाहिए, बस उसके सिवाय कुछ भी उसमें मत डालिए। सिर्फ तेल रहे, उसमें मिर्ची जलाइए और साग को छौंक दीजिए। और वो भी तावा पे, लोहे के बर्तन में, या तो लोहे की कढ़ाई हो या तो तावा हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये सब करने के बाद फिर हम लोग बैठ के लंच किए। और मशीन जो है वो पीछे रखी हुई है, क्योंकि वो भैया जब बनाए ना तो वो बोले कि मशीन को ना धूप दिखा दीजिएगा, तो वो एकदम से हल्की चलने लगेगी, क्योंकि इसमें ना तेल वगैरह पड़ा है। तो धूप की वजह से जो भी उसमें डस्ट वगैरह होगा वो पिघल के निकल जाएगा, और मशीन जो है एकदम हल्की हल्की चलेगी, अच्छी चलेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत कम यहाँ पे रहती है। इसकी वजह से मुझे सुबह सुबह ही यहाँ पे कपड़े फैलाने पड़ते हैं। ये जो हमारा क्लिप है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये मैं कपड़े पहले फैलाई थी, हम लोग लंच बाद में किए थे, लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी ना तो एडिटिंग के टाइम पे ये क्लिप आगे पीछे हो गई। और अभी मतलब वॉइस ओवर करते टाइम अगर मैं इसको फिर से सेट करती ना तो फिर मेरा और एक्स्ट्रा टाइम जाता। तो इसकी वजह से मैं सोची छोड़ो, ऐसे ही रहने देते हैं। मैं वॉइस ओवर में बता दूंगी कि ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं जैसे ही मशीन बना के भैया गए थे वैसे ही मैं इसको फैला दी थी। 9 से 9:30 10 बजे का टाइम हो रहा था तभी ही। और हम लोग लंच किए थे 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो अभी जो है सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और यहाँ पे मैं जो मशीन था ना उसे वापस से फिर मैं बेड में डाल दी हूँ, क्योंकि बाबू ना उसको चला देती उल्टा सीधा इधर उधर, तो फिर मशीन और ज़्यादा बिगड़ जाता। तो इसी वजह से मैं उसको बेड में डाल दी हूँ। उसके बाद बेड वगैरह थोड़ा मैं सही कर दी हूँ। पापा अभी मेरे आए हैं, ये सो के आए हैं, ये बेडरूम में सो रहे थे। तो अब शाम का टाइम हो रहा है तो वो आके यहाँ पे बैठे हैं। और दीदी चली गई है घर, क्योंकि आज हम लोग को कहीं जाना है शाम के टाइम पे। तो दीदी घर चली गई है, वो भी अपना खाना वगैरह बना लेगी, काम कर लेगी सारा, तभी फिर वो शाम को जाएगी। और कहीं भी जाना होता है ना तो सारा काम कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। वहाँ से आने के बाद फिर काम में लग जाओ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जितना भी काम होता है ना मैं सारा का सारा कंप्लीट करके जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद कोई भी काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं बैठ के चावल बीन रही थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था बीच में। तो मैं सोची चलो चावल बीन के रख लेती हूँ। और इकट्ठे आजकल मैं नहीं बीन पा रही हूँ, पहले मैं इकट्ठे एक डब्बा बीन के रख देती, साफ करके रख देती थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा करके ही मैं बीनती हूँ। तो चावल बीनने के बाद यहाँ पे बनाई हूँ मैं चाय, और पापा और मैं हम दोनों बैठ के चाय पी लिए थे। चाय पीने के बाद मैं सब्जी में छौंक लगा रही थी, क्योंकि आज बनाना है मेथी का थेपला, मतलब मेथी का पराठा, और उसके साथ है आलू गोभी की सब्जी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मेथी के पराठे के साथ आलू गोभी की सब्जी खाएं। मतलब उसके साथ तो चटनी और चाय ही खाया जाता है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे सब्जी सब्जी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है थेपले के साथ। तो मेथी का पराठा बनाना था, तो इसी वजह से अभी ही मैं सब्जी छौंक के सब्जी बना के उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर, और वहाँ से आऊँगी फिर मैं मतलब वो जो पराठा है वो बनाऊँगी। आटा वगैरह मैं लगा के ही गई थी। मेथी आप लोग देखे हैं कि मेथी हम लोग काट लिए थे, और थोड़ा सा मेथी मतलब काटना बाकी था। तो जाने से पहले मैं ना आटा लगा के ही गई थी। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड ऑफिस से, क्योंकि हम लोग को जाना था इस्कॉन टेम्पल, जो कि हमारा सबसे फेवरेट जगह है। वहाँ ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। तो यहाँ पे सब्जी में छौंक लग गया है, और हस्बैंड को लेके जा रही हूँ मैं पानी देने के लिए। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब मेथी जो था ना वो कटा हुआ था, जो मेरे पास पॉलीथीन दिख रहा है उसमें पहले से ही कटा हुआ मेथी था, जो मैं कल काट के रखी थी। और थोड़ा सा और कम पड़ रहा था, तो पापा बोले कि लाओ मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ और तुम उसको काट लो, बारीक बारीक ही काटना था। तो पापा ना डंठल के साथ में ही तोड़ दिए थे, उनको याद नहीं था, जबकि थेपले में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही पड़ती हैं, उसमें डंठल एक भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी डंठल थी वो मैं काट के अलग कर दी हूँ, और सिर्फ पत्तियों को ही काट रही हूँ। क्योंकि थेपला जो होता है ना, मतलब आटे में कच्चे ही मिलाया जाता है ये मेथी, तो जब डंठियाँ रहती है ना तो बिल्कुल भी अच्छे से गलता भी नहीं है, और वो आटे से बाहर निकल जाती है।
तो यहाँ पे वही पापा मेथी का पौधा तोड़ रहे हैं और मैं उसको बैठ के काट रही हूँ। तो अभी जो है टाइम हो गया था दिया जलाने का। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो पहले घर पे भगवान जी की पूजा करके तभी फिर मैं बाहर मंदिर में जाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना घर के भगवान जी को दिया जलाना ज़रूरी होता है। वहाँ से आने के बाद कभी नहीं जलाना चाहिए, पहले यहाँ से जला के फिर मंदिर में जाना चाहिए। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले अपने भगवान जी को मैं दिया जला दी हूँ, बाहर शंकर जी, तुलसी जी को, हर किसी को मैं दिया जला दी थी, क्योंकि टाइम जो है ना वो भी 6:30 बजने वाला था। मतलब बजा नहीं था, अभी 6:30 बजने वाला था, तो मैं पहले ही दिया जला दी। और आजकल तो अंधेरा 5:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, 6 बजते बजते तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं दिया जला दी थी। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार क्या होना, कपड़ा तो वही है, क्योंकि ये वाला जो सूट है ना मेरा, ये उलन का है, तो इसी वजह से इसी को मैं पहन के बाहर जा रही हूँ। और ये मेरा नया सूट है, अभी मैं इसको नया खरीदी भी हूँ और इसको मैं नया निकाली भी हूँ घर पे पहनने के लिए। तो ये मुझे नया नया ही लगा। और जो इस्कॉन टेम्पल है ना, वो मेरे घर के थोड़ा सा ही पास में है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से, बाकी उससे भी कम ही होगी। तो इसी वजह से मैं ये पहन के जा रही हूँ। यहाँ पे जो है पापा रेडी होके बैठ गए हैं, हस्बैंड जो हैं वो भी रेडी हैं, पैंट पहने हैं, बस ऊपर से शर्ट और स्वेटर डालना है उनको। और वो जो है अभी बाबू को खिला रहे हैं साबूदाना, क्योंकि ये ना अभी सो के उठी है, तो मतलब कुछ खाई नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं खाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इसीलिए उसको हस्बैंड खिला रहे थे और मैं तैयार हो गई थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे इस्कॉन टेम्पल, मैं, पापा, हस्बैंड और आद्या, हम लोग इधर से गए थे। और दीदी, दिव्यांश और जीजा जो है वो अपने घर से आई थी। तो ये इस्कॉन टेम्पल जो है ना, मतलब मैं इसको ना शब्दों में बता ही नहीं सकती कि कितना ज़्यादा यहाँ सुकून मिलता है, कितना ज़्यादा आनंद आता है और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस टाइम पे यहाँ पे आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है ना, उस टाइम पे तो लगता ही नहीं कि हम इसी दुनिया में, लगता है मतलब कोई है ही नहीं मेरे आसपास। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरा मतलब अगर पूछा जाए ना कि धरती पे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी है, जहाँ तुमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो वो चीज़ हमारे लिए इस्कॉन टेम्पल है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पे लगता है, अगर मुझे कहा जाए तो मैं मतलब वो यहीं पे रह ही जाऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आरती वगैरह हो गई थी और हम लोग 6:30 बजे गए थे, यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग मंदिर से निकल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे दीदी अब यहीं से चली जाएगी अपने घर और हम लोग आ जाएंगे अपने घर। तो चप्पल वगैरह यहीं बाहर जमा हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग चप्पल वगैरह ले लिए और अब निकलने वाले थे। यहाँ पे पापा दे रहे थे जीजा को पैसे, क्योंकि जीजा जब भी मिलते हैं ना तो पापा ज़रूर पैसे देते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ही मिलते हैं, हमेशा तो मिलते नहीं है, तो इसीलिए पापा दे रहे हैं। जीजा नहीं ले रहे थे, फिर वो दीदी को दे रहे थे ज़बरदस्ती। तो गाइस, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए क्या नहीं लाए। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।